सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, जो हमारा 7वां चैप्टर है कुल मिला के। तो उसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसकी सेकंड क्विज की आज के वीडियो में हम बात करेंगे। इसकी पहली क्विज मैंने बना दी है, अब ये इसका दूसरा वीडियो है और इसमें भी पूरे आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्न करने विद्यार्थियों आपको अनिवार्य है। सभी प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे और किसी भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। पेन और कॉपी साथ लेके बैठे विद्यार्थियों, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको निकालना पड़ता है, हल करना पड़ता है, तब जाके वो समझ में आते हैं। टाइम की कोई लिमिट आपके पास नहीं है, जितना चाहो आप टाइम ले सकते हो, पर आपको नकल नहीं करनी है। जितना हो सके अच्छी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, उसके बाद ही आपको क्विज में भाग लेना है। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप इस वीडियो को देखें या पूरे आपके जो नोट्स है उनको लर्न करें, अच्छी तरह से रिवाइज करें चैप्टर को, उसके बाद क्विज में भाग लें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बिना तैयारी के क्विज में भाग लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा और यदि स्कोर कम आएगा तो आप हताश हो जाओगे, निराश होगे। और अच्छी तैयारी के साथ भाग लोगे तो अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे नंबर यदि आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा। तो अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे ये वीडियो है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे एक लाइक मारना है, लाइक करना है वीडियो को, अच्छा सा कमेंट करना है। और ये मेरे चैनल का लिंक है, यहाँ से आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसके द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पूरे राजस्थान के करीब 900 विद्यार्थी हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आप भी चाहो तो इससे जुड़ सकते हैं। ये केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट का वीडियो है विद्यार्थियों। केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के अलावा अन्य सभी विषयों के ब्लूप्रिंट भी मैंने बनाए हैं, जो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट उसका नाम है ब्लूप्रिंट और उसमें अन्य सभी विषयों के ब्लूप्रिंट भी बनाए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। नीचे विद्यार्थियों यहाँ पे आपको नाम डालना है अपना, और इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छा सा नाम डालना है जो नाम आपका है। और आपको जिलो, ये राजस्थानी टाइप में हो गया, आपका ज़िला था और टाइप में मिस्टेक हो गई, तो ज़िला डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब विद्यार्थियों यहाँ पे पूरे एक एक करके आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, तो बड़ी सावधानी से ध्यानपूर्वक पढ़कर इनका आपको जवाब देना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों। यहाँ पे एल्कोहल के उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विद्यार्थियों, एल्कोहल की वाष्प को रक्त तप्त कॉपर पर 573 केल्विन पर गुजारते हैं तो उससे सभी प्रकार के जो एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनसे अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे इन सभी कथनों को ध्यान से पढ़ना है और फिर जवाब देना है। एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन पर रक्त तप्त कॉपर पर प्रभावित किया जाता है, ये सही है। असत्य के लिए पूछ रहा है, असत्य कथन कौन सा है? 3 डिग्री एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, ये विद्यार्थियों असत्य है। 3 डिग्री से क्या प्राप्त होती है? एल्किन प्राप्त होती है। वहाँ पर निर्जलन होता है। 3 डिग्री का क्या होता है? निर्जलन। बाकी में क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये सही है। और 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होते हैं, ये सही है। 3 डिग्री का ये गलत था, यहाँ पे एल्किन प्राप्त होती है क्योंकि इसका निर्जलीकरण होता है। एक OH निकलेगा और एक H निकलेगा, तो निर्जलीकरण होकर यहाँ पे एल्किन बनती है। तो ये इसका यहाँ पे सही जवाब है, बाकी सभी कथन सत्य है। सबसे ज़्यादा अम्लीय क्रिसोल कौन सा है? क्रिसोल विद्यार्थियों इस प्रकार से होते हैं, बेंजीन वाले हैं, ऊपर यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। ये ऑर्थोक्रिसोल है। एक में यहाँ पे होता है, वो होता है मेटाक्रिसोल। एक में यहाँ पे CH3 होता है, वो होता है पैराक्रिसोल। तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है? तो विद्यार्थियों, जो फिनोल है तो उसकी अम्लीयता को ये मिथाइल ग्रुप कम कर देता है। तो अब इनमें से देखना कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है। तो ये ऑर्थो वाला है, ये पैरा वाला है, ये मेटा वाला है। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है? तो विद्यार्थियों,
यहाँ पे जब CH3 ग्रुप होता है ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो फिनोल की अम्लीयता को ये काफ़ी कम कर देता है। तो इसकी अम्लीयता तो बहुत कम होगी। उसके बाद में यहाँ पे जब CH3 ग्रुप होगा तो ये अम्लीयता को थोड़ी कम करता है। तो उसके बाद में ये आएगा। और यहाँ पे जब CH3 ग्रुप होता है मेटा पर, तो इसका प्रभाव सबसे कम होता है। तो मेटा वाला जो क्रिसोल है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ये सबसे कम होगा ऑर्थो वाला, पैरा वाला उससे ज़्यादा होगा, और ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पे मेटा क्रिसोल इसमें आएगा। तो प्रत्येक चीज़ को समझकर आपको लॉजिक के साथ आंसर देना है। ये नहीं कि ऊट पटांग फटाफट किया, आंसर दिया और बग गए, ऐसा नहीं करना है। सब में कोई ना कोई लॉजिक होता है, उसको देख के अच्छी तरह से समझने के बाद ही आपको आंसर करना है। द्वितीयक एल्कोहल के CrO3 के साथ ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? ये विद्यार्थियों क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, इसके साथ ऑक्सीकरण होता है द्वितीयक एल्कोहल का, तो क्या बनेंगे? कीटोन। प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं विद्यार्थियों, उनसे बनते हैं एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप बनता है, और जो द्वितीयक एल्कोहल है उनसे क्या बनते हैं? कीटोन बनते हैं, उनसे बनते हैं कीटोन। तो यहाँ पे द्वितीयक के लिए पूछ रहा है, तो क्या बनेंगे? कीटोन। विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके कोई पैसे लगते नहीं हैं, तो इसमें कंजूसी भी नहीं करनी है। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे अच्छा सा कमेंट करें। जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो विद्यार्थी इसका नाम देखना है, इसका नाम क्या होगा? काफ़ी बड़ा हो गया, ये एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। विद्यार्थियों नीचे बेंजीन वाले हैं और उसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसका नाम हो सकता है, परंतु एक नाम और इसका होता है, वो नाम यहाँ पर आपको देना है। तो इसको ध्यान से देखें और उसके बाद इसका नाम दें। क्या नाम होता है विद्यार्थी इसका? इसका नाम होता है क्यूमीन, और इससे फिनोल प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों मैंने 10वीं 12वीं और 12वीं के साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर सभी के ब्लूप्रिंट के वीडियो बनाए हैं। जो चैनल की प्लेलिस्ट है ब्लूप्रिंट के नाम से, उसमें जाके आपको मिल जाएंगे। 10वीं के भी वीडियो बनाए हैं। इसके साथ ही 12वीं की रसायन विज्ञान की अब तक मैंने सारे चैप्टर की क्विज बना दी है, परंतु ये 7वें चैप्टर की सेकंड क्विज है। और इनऑर्गेनिक के जो 5 चैप्टर हैं उनकी सबकी क्विज बना दी है, और इसके बाद एक एक करके सभी लेसन के क्विज में बना दूंगा। सबके वीडियो यहाँ पे डाल दिए जाएंगे और लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्विज में अधिक से अधिक भाग लें। क्या प्राप्त होगा जब मेथनॉल की क्रिया कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ में? अब विद्यार्थियों इसको ध्यान से देखें, इसको आप लिख के देखें, उसके बाद ही इसका आंसर दें। तो मेथनॉल होता है विद्यार्थियों ये क्रिया करवाएंगे SOCl2 के साथ, तो क्या प्राप्त होता है विद्यार्थियों? इसको थोड़ा सही तरह से लिख के मैं समझाता हूँ आपको। और ये होता है विद्यार्थियों मिथेनॉल, और क्रिया कराएंगे SOCl2। इस प्रकार से यदि इसको लिखें तो आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों की क्रिया करानी है, मेथेनॉल और थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ से विद्यार्थियों HCl निकलेगा, यहाँ से भी विद्यार्थियों ये अलग हो जाएगा, और ये बीच का पूरा एक बन जाएगा। तो क्या बना? एक तो ये बन गया विद्यार्थियों, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बन गया, यहाँ पे HCl बन गया, और यहाँ पे SO2 गैस बन गई। तो HCl, SO2 और मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, और ये आरएक्स निर्माण की सबसे अच्छी विधि होती है। तो डार्जन अभिक्रिया इसको कहते हैं। आरएक्स निर्माण की सबसे अधिक अच्छी विधि ये होती है, क्योंकि इसमें जो दोनों उत्पाद होते हैं SO2 और HCl जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? गैसीय होते हैं, आसानी से पृथक हो जाते हैं, और आरएक्स आसानी से उसमें बच जाता है। तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बनेगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए निम्न अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनेगा? विद्यार्थियों ये प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। और यहाँ पे रक्त तप्त कॉपर है, ये इसकी वाष्प को प्रभावित करते हैं 573 केल्विन पर। तो इसमें इसको अभिक्रिया को कहते हैं विद्यार्थियों उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचा?
सी एक H बचेगा और ये O बचेगा RCHO, यानी इस विधि में क्या बनेंगे एल्डिहाइड। तो प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं वो विहाइड्रोजनीकरण करवाने पर एल्डिहाइड देते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए एल्डिहाइड का है, ये टिक करें। विद्यार्थियों इस बार बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो ब्लूप्रिंट और सिलेबस मॉडल पेपर जारी किए हैं उनमें छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। तो अपने इस रसायन विज्ञान में विद्यार्थियों 34 प्रश्न छोटे आएंगे। तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए इस प्रकार की क्विज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले आप चैप्टर की अच्छी तरह से तैयारी करें, उसके बाद क्विज में भाग लें। विद्यार्थियों कितनी बार आप इसमें भाग ले सकते हैं, एक बार रिवीजन करें चैप्टर का और उसके बाद भाग लें। आगे भी एक लिंक आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो जब भी आप चैप्टर का रिवीजन करें उसके बाद थोड़ा टाइम निकाल कर क्विज में पार्टिसिपेट करें, तो इससे आपका तैयारी अच्छी होगी, तैयारी को आपको जांचने का मौका मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यहाँ पे यह अभिक्रिया विद्यार्थियों, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, इसकी क्रिया कराते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं, H+ भी लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थियों प्राप्त होता है फिनोल। तो फिनोल वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है, तो इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ें। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों और ये आपके ज़रूर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे है निम्न की HI के साथ क्रिया करवाने पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये तो सूत्र है ही, इसके साथ में क्या लेंगे अपन HI। तो विद्यार्थियों या तो ये बंध टूटेगा या ये बंध टूटेगा। तो O के साथ तो जाएगा H और दूसरी तरफ जाएगा I। जैसे मान लो, अब विद्यार्थियों इसका एक नियम ये होता है कि यदि ईथर में, ये तो ईथर है ही विद्यार्थियों, यहाँ से देखिए इधर भी R समूह है, इधर भी R समूह है, बीच में O है। तो दोनों R समूह यदि प्राथमिक और द्वितीयक की है, एक R ये है, एक R है, यदि प्राथमिक और द्वितीयक है दोनों एल्किल समूह, तो जो हेलोजन है HI का, जो हेलोजन कौन सा है I है, कहाँ जाएगा, ये जाएगा छोटे समूह के साथ में। तो छोटा समूह कौन सा है विद्यार्थियों, ये वाला, तो इसके साथ में जाएगा I। आगे इस प्रकार के एक दो प्रश्न और आएंगे जिनको भी बड़ी सावधानी से आपको करना है, वहाँ पे भी जो नियम काम करता है मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो यदि प्राथमिक और द्वितीयक समूह है O के दोनों तरफ, तो I कहाँ पे जाएगा, छोटे समूह के साथ। इसमें छोटा समूह यहाँ पर है इथाइल समूह, तो यहाँ पे जाएगा I और यहाँ पे जाएगा H। तो इस प्रकार से टूटेगा, देखिए यहाँ से टूट जाएगा ये, तो इधर जुड़ जाएगा I और इधर जुड़ जाएगा H। तो क्या क्या बने विद्यार्थियों, ये क्या बना, इथाइल आयोडाइड। तो देखिए इथाइल आयोडाइड कहाँ पर है, इथाइल आयोडाइड इन दोनों में है, इसमें और इसमें। इसका नाम देखिए विद्यार्थियों, 4 कार्बन की श्रृंखला है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पे तो मिथाइल है और ब्यूटेन 1 ओल है। तो विद्यार्थियों ये ऑप्शन सही बैठ रहा है इसका, पहले वाला इथाइल आयोडाइड बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल बन गया। तो ये सही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल का विकृतीकरण क्या है। तो देखिए सही ऑप्शन कौन सा है, इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है, इसको कहते हैं विकृतीकरण। इसमें पिरीडिन मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। तो पिरीडिन मिलाते हैं विद्यार्थियों इसमें दुर्गंध लाने के लिए, और कॉपर सल्फेट मिलाते हैं इसमें इसके रंग में परिवर्तन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पावर एल्कोहल में निम्न में से कौन सा पदार्थ शामिल नहीं है। पेट्रोल शामिल है, इथेनॉल शामिल है, बेंजीन भी इसमें शामिल है। पावर एल्कोहल में तीनों चीज़ें होती है, यहाँ पे केवल फिनोल नहीं होता। तो इस पर क्लिक करें, आगे बढ़ें। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी, एल्कोहल के निर्जलीकरण की सुगमता का सही क्रम कौन सा है, यानी कौन से एल्कोहल का आसानी से निर्जलीकरण हो जाएगा, तो क्रम उसका देखना है। तो विद्यार्थियों जब एल्कोहल का होता है निर्जलीकरण तो उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो अपन जानते हैं कि तृतीयक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, तो तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण भी सबसे आसानी से होता है। तो इसका क्रम ये होगा, सबसे आसानी से होगा तृतीयक का, उससे कम आसानी से द्वितीयक का, और सबसे मुश्किल से होगा प्राथमिक का। तो ये इसमें सही ऑप्शन है।
आगे बढ़ें। सममित तथा असममित ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि कौन सी है? तो ईथर बनाने की सबसे अच्छी विधि होती है विद्यार्थियों विलियमसन ईथर संश्लेषण। सर्वाधिक अम्लीय एल्कोहल कौन सा होता है? तो विद्यार्थियों सर्वाधिक अम्लीय एल्कोहल होता है प्राथमिक, उसके बाद होता है द्वितीयक और सबसे कम अम्लीय होता है तृतीयक। अब इसकी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हो आर समूह के प्लस आई इफेक्ट की वजह से। जैसे विद्यार्थियों इसको देखिए, ये एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल है। यहाँ पे इस आई का भी प्लस आई इफेक्ट होगा, इस आर का भी, और इस आर का भी प्लस आई इफेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी। तो जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो विद्यार्थियों इस बंध की ध्रुवता कम हो जाएगी, तो H+ को आसानी से नहीं त्यागा जा सकता। यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्यों अपने पास लेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा हो गया, तो इसकी ध्रुवता भी कम होगी और इस H+ को आसानी से नहीं दिया जा सकता। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। तो देखो विद्यार्थियों एक और उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे है, एक और आगे आएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न की HI के साथ क्रिया कराएंगे जब तो क्या प्राप्त होगा? तो बड़े ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ पे विद्यार्थी देखो ये तो प्राथमिक समूह है, इधर वाला तो ओके, और इधर वाला है तृतीयक समूह। तो यदि तृतीयक समूह है कोई सा भी, दोनों में से एक तृतीयक समूह है, तो तृतीयक समूह के साथ जाएगा आई और H जाएगा इधर। तो यानी यहाँ से ये बंध टूटेगा, तो इधर आई और इधर H। यदि केवल प्राथमिक और द्वितीयक समूह ही है ओके, तो दोनों तरफ, तो आई किसके साथ जाएगा? छोटे समूह के साथ। लेकिन यदि तृतीयक समूह है तो तृतीयक समूह के साथ जाएगा आई या हेलोजन। तो इसको यहाँ से तोड़ दो, इधर जोड़ दो आई और इधर जोड़ दो H, यानी N प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। 3 कार्बन प्रोपाइल और एल्कोहल कौन सा प्रोपाइल? N प्रोपाइल। तो N प्रोपाइल तो एल्कोहल बनेगा, यहाँ पे देखिए। और ये कौन सा है? तृतीयक ग्रुप है, तृतीयक। और कार्बन कितने हैं यहाँ पे विद्यार्थियों? कार्बन है 5, तो तृतीयक पेंटाइल आयोडाइड, ये वाला ऑप्शन इसमें सही बैठेगा। इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होगा? तो विद्यार्थियों यदि प्राथमिक एल्कोहल है कोई भी, देखो इस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल है, यदि इसका करा दें ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4, तो विद्यार्थियों जो KMnO4 है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इसको ये सीधा बदल देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यदि दुर्बल ऑक्सीकारक होता तो यहाँ पे इससे बनता एल्डिहाइड, RCHO बनता। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको सीधा बदल देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यदि अपने को एल्कोहल से चाहिए एल्डिहाइड, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी इस चीज़ को, यदि अपने को एल्कोहल से चाहिए, ये एल्कोहल है, क्या चाहिए इसे? एल्डिहाइड, तो किसको काम मिलेंगे? अपन काम लेते हैं PCC को, या एक और होता है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, लेकिन सबसे बढ़िया होता है PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है प्राथमिक एल्कोहल के लिए एल्डिहाइड में बदलने के लिए। यदि अपना स्ट्रॉन्ग लेंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो तो सीधा बदल देगा उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिया है अपन ने, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये रिएक्शन तो देखिए विद्यार्थियों आपको आती है। ये एनिलीन है, यहाँ पे लिया हमने NaNO2 और HCl, तो क्या बनता है विद्यार्थियों इसमें? ये विक्रिया तो कई जगह काम आती है। इसमें बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, क्योंकि इन दोनों की अभिक्रिया जब अपन कराते हैं तो बनता है HNO2, और जब ये इसके साथ क्रिया करता है तो यहाँ पे N2 आ जाता है, यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इसमें बन जाएगा।
यह विक्रिया कई जगह काम आती है। और बेंजीन डाइएजोनियम जो समूह होता है विद्यार्थियों, इसको आसानी से अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मेथनॉल पर किस ग्रीनर अभिक्रमक की क्रिया करवाएं कि ये यौगिक प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थी देखो, मेथनॉल इस प्रकार से होता है HCHO, यानी इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ तक गिन लो, ये प्राप्त होगा मेथनॉल से। अब जो RMGX है यानी ग्रीनर अभिक्रमक, इसमें R को क्या लें, तो R को ये लेना पड़ेगा बचा हुआ समूह, ये R लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका क्या नाम है, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, क्लोराइड ले लो, ये लेना पड़ेगा। बाकी एक कार्बन तो ये कहाँ से आ गया, मेथनॉल से। बचा हुआ समूह जितना भी होगा वो कहाँ से लेना पड़ेगा अपने को, ग्रीनर अभिक्रमक के साथ में। तो R यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। सही उत्तर कौन सा होगा, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लेना पड़ेगा ग्रीनर अभिक्रमक के रूप में। कास्ट स्पिरिट किसे कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये कहा जाता है मिथेनॉल को। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कास्ट स्पिरिट। राइमर टीमान अभिक्रिया में फिनोल से सेलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रमक कौन सा है। तो क्या क्या काम लेते हैं विद्यार्थियों, वहाँ पे लेते हैं, देखिए कौन सा लेते हैं, क्लोरोफार्म और NaOH, ये लेते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया में। एक तो क्लोरोफार्म लेंगे CHCl3 और एक लेते हैं NaOH। आगे बढ़े, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं मेथिनॉल से। सर्वाधिक pKa का मान किसका होगा। सर्वाधिक pKa, जो अम्ल सबसे दुर्बल होगा उसका pKa का मान सबसे ज़्यादा होगा। विद्यार्थियों ये उल्टा होता है, यदि अम्ल बहुत ज़्यादा प्रबल है तो pKa का मान कितना होगा, बहुत ज़्यादा कम। तो यहाँ पे पूछ रहा है सर्वाधिक किसका होगा, यानी जो दुर्बल अम्ल होगा उसका ज़्यादा होगा। तो सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, क्रिसोल। फिनोल तो ज़्यादा है और ये तो और ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, pKa का मान सबसे दुर्बल अम्ल का, तो दुर्बल कौन सा होगा, क्रिसोल। फिनोल से कम अम्लीय होता है विद्यार्थियों क्रिसोल, क्योंकि क्रिसोल में मिथाइल ग्रुप होता है जो उसकी अम्लता को और कम कर देता है। प्राथमिक एल्कोहल के एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण के लिए उपयुक्त अभिक्रमक कौन सा है। सबसे अच्छा अभिक्रमक बताना, और जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सबसे अच्छा कौन सा होता है, PCC। इसको उपयोग लेने पर एल्डिहाइड की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है, ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा होता है PCC। इनसे तो एल्डिहाइड बनेगा ही नहीं, इससे क्या बन जाएगा, सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल ये बन जाएगा विद्यार्थियों से। तो अपने को तो बनाना नहीं है, अपने को एल्डिहाइड चाहिए, तो एल्डिहाइड के लिए PCC लेंगे। देखिए, फिनोल का हेलोजनन FeBr3 की अनुपस्थिति में भी हो जाता है, जबकि बेंजीन का नहीं होता है। बेंजीन का यदि अपन हेलोजनीकरण करवाएंगे तो वहाँ पे FeBr3 या जैसे लुईस अम्ल लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा क्या कारण है, तो इसका कारण विद्यार्थियों फिनोल में OH समूह जो होता है वो बेंजीन वलय को क्या करेगा, सक्रिय कर देता है। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है, मेथनॉल तो है ही अपने पास में, लेकिन ग्रीनर अभिक्रमक कौन सा ले कि ये यौगिक यहाँ पे प्राप्त हो जाए। तो मेथनॉल तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन तो यहाँ तक हो गया विद्यार्थियों। बाकी बचा जितना भी समूह है ये अपने को ग्रीनर अभिक्रमक से चाहिए। तो ग्रीनर अभिक्रमक को ये यहाँ पे लेंगे अपन, ये R लेंगे। ये कौन सा समूह है विद्यार्थियों, ये है आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल और इसके साथ जोड़ देंगे MgBr। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम। यहाँ पे ब्रोमाइड लिखना भूल गया विद्यार्थियों में, इसका ध्यान रखना, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये अपने को लेना पड़ेगा। एस्पिरिन का नाम बताना, दूसरा नाम एस्पिरिन किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, एसिटाइल सैलिसिलिक जो एसिड होता है उसको कहते हैं एस्पिरिन।
अगला देखिए विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्न में से कौन सा एल्कोहल सामान्य ताप पर ल्यूकास अभिक्रमक से क्रिया नहीं करता है? तो तृतीयक एल्कोहल तो विद्यार्थियों सबसे तेज़ी से क्रिया करता है, उसके बाद 5 मिनट बाद में द्वितीयक एल्कोहल क्रिया करता है, लेकिन प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर ल्यूकास अभिक्रमक से क्रिया नहीं करता। तो विद्यार्थियों सांद्र HCl और निर्जल यानी शुष्क क्या लेंगे अपन ZnCl2, इसको कहते हैं ल्यूकास अभिक्रमक। तो प्राथमिक एल्कोहल के साथ में सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करता है। देखो विद्यार्थियों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आपको अच्छा लगे तो साथ के साथ आप नोट्स भी बना लिया करो ताकि कभी काम आए आपके। यहाँ पे विद्यार्थियों वही है, ये भी ईथर है, एक R समूह ये है, AR समूह, एक R या AR समूह ये है। तो अपने को क्या करानी है HI के साथ में, एक तरफ H जुड़ेगा एक तरफ I जुड़ेगा। तो विद्यार्थियों कभी भी बेंजीन वाला बॉन्ड ये बंद कभी भी नहीं टूटेगा। यदि आपके पास में AR समूह है तो फिनोल तो प्राप्त होगा ही होगा। तो ये तो AR समूह है, तो यहाँ से फिनोल बनेगा, ये बंद नहीं टूटेगा कभी भी, यहाँ वाला ये बंद कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि इस बंद में आंशिक द्विबंध के गुण होते हैं, तो इसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके बजाय O के दूसरी तरफ का बंद जो बंद है ये R समूह के पास वाला, ये आसानी से टूट जाता है। अब यदि ये बंद यहाँ से टूट रहा है विद्यार्थियों, तो इधर क्या जुड़ेगा, इधर तो I जुड़ेगा और O के साथ तो कौन जाता है H। तो फिनोल तो इसमें प्राप्त होता ही होता है हमेशा। यदि इस प्रकार का कोई भी यौगिक है जिसमें O के पास वाला ग्रुप एरोमेटिक है या बेंजीन वाले है, तो आपको फिनोल तो प्राप्त होगा ही होगा। ये देखिए इसको क्या कहेंगे, बेंजाइल आयोडाइड। तो बेंजाइल आयोडाइड तो ये है और एक फिनोल, दोनों प्राप्त हुए हैं। तो इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विलियमसन ईथर संश्लेषण के लिए कौन सा एल्किल हैलाइड उपयुक्त होता है? विद्यार्थियों जब भी अपने को ईथर का निर्माण करना है तो एल्किल हैलाइड हमेशा कौन सा होना चाहिए, प्राथमिक। यदि अपन द्वितीयक और तृतीयक लेंगे तो फिर विलोपन होकर एल्किन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। निम्न में से सर्वाधिक क्वथनांक किसका होगा? तो विद्यार्थी देखो ये तो ईथर है, ये एल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, एसीटोन यानी कीटोन है, और ये क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें H बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उनका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को इथेनॉल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो बायो टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अपने सिलेबस में है। तो एंजाइम कौन सा है विद्यार्थियों, ये जाइमेज। तो विद्यार्थियों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद विद्यार्थियों आपको सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ से व्यू स्कोर पर जाकर अपना स्कोर देख लेना है। विद्यार्थी यहाँ पे 2 प्रश्न कहीं टिक करने में कहीं गलती हो गई, तो उनको मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों देखो ये गलत हो गया। इसका मैं विद्यार्थियों आपको मैंने से बता दिया कि आइसोप्रोपाइल लेना पड़ेगा अपने को, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड था यहाँ पे, जो ब्रोमाइड मैंने लिखा नहीं है। तो इसका सही उत्तर यहीं पे होगा और मैं आपको उसको अभी सही कर दूंगा। हो सकता है मैंने इस पर टिक किया ही नहीं विद्यार्थियों, देखो इसका कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं है करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं शायद टिक करना भूल गया वहाँ पे। तो इसको मैं कर दूंगा सही। एक ये था विद्यार्थियों, इसमें भी यहाँ पे नीचे करेक्ट आंसर देना भूल गया मैं, उसको भी मैं सही कर दूंगा। तो दोनों ऑप्शन मेरे सही थे, पर वो टिक करना मैं भूल गया यहाँ पे, किसी को भी मैंने टिक किया नहीं यहाँ पे, सही आंसर किसी को दिया ही नहीं। तो ये दोनों में सही कर लेता हूँ। बाकी विद्यार्थियों आप बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद आपको सभी को।